हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए जो उसने दिया है कि आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं ताकि वचन हमारे हृदय में कार्य करे, हमारे हृदय को शुद्ध करे, पवित्र करे और हम पूरे दिन भर नई ताजगी पाते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इससे पहले कि हम आज के डिवोशन में आगे बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु परमेश्वर से आशीष को जीवते और सच्चे विश्वास के होंगे। परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया, हमें सुरक्षित रखा, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आज की सुबह और पूरे दिन भर इस आवाज को सुनते पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी आशीष रहे प्रभु जी। हम धन्यवादित हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने इस चैनल के द्वारा आशीष को प्राप्त की है। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उत्तम से उत्तम आशीष उनको दे, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, उनके परिवारों पर आपकी उत्तम आशीष रहे, उनकी आर्थिक कठिनाइयों को प्रभु दूर करे और प्रभु जी आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे। आप दया के धनी हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर है। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री आप प्रभु जी के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको अपने हाथों में ले अपनी उपस्थिति का एहसास दें। हम अपने इस प्रदेश को भी याद करते हैं, इस प्रदेश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, इस प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा बनी रहे प्रभु, इस महामारी से बचाएं प्रभु जी, इस प्रदेश में शांति अमन चैन बना रहे प्रभु जी। जो महामारी दिन ब दिन प्रभु पूरे देश में फैलती जा रही, पूरी दुनिया में फैल रही प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इसको कंट्रोल करें, आप दया करें प्रभु जी, आप अनुग्रह करें, अपने लोगों पर दया कर प्रभु जी। हमारे प्रदेश को बचा, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, आप उनको संभाले, सुरक्षित रखे, आपकी ओर से पूरी तरह से स्वस्थ लाभ उनको मिल सके और वो पिता परमेश्वर आप में सुरक्षित रहे और जो जिम्मेवारी है उसको आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। हम बड़े आदर के साथ आज के इस डिवोशन को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, जो परिस्थिति इन दिनों घट रही है, ये परिस्थिति ऐसी घट रही है, कितने लोग रोज मारे जा रहे हैं, रोज घटनाएं आ रही हैं, रोज प्रदेश में दिन ब दिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मौतें होती जा रही हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए आज सुबह मैं आपको बताना चाहूंगा कि वचन कहता है, जब आप संकट में रहें, जब आप परेशानी में रहें, जब आप कठिनाई में रहें, चारों तरफ महामारी है, चारों तरफ समस्याएं हैं, मौत मंडरा रही है, ऐसे समय में हम क्या करें? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मांगो तो पाओगे। लिखा है 7 पद में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, मांगो तो दिया जाएगा। ये वचन मेरे और आपके लिए है। ये वचन मेरे और आपके लिए है। यदि आप मांगते हैं, किससे? पवित्र होकर, शुद्ध होकर उस परमात्मा के सामने आ जाते हैं, उस परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, और वो कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि सच्चाई को आपने ढूंढना शुरू किया है तो सच्चाई एक दिन आपको मिलेगी। और फिर वचन कहता है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन एक चीज और कहता है, हम प्रार्थना पर उपदेश बहुत दे सकते हैं, लेकिन वो कहता है, मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 44 पद में, 44 पद में क्या कह रहा है? वो कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रियो, ये कितना सुंदर वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। आज प्रभु कहता है, अपने बैरियों और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब हम आज्ञा मानते हैं तो हमारा जो मसीह जीवन है, ये आनंद में रहता है। जब आप आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। और प्रियो, हमने कल से इसको अनाउंस करना शुरू किया है। ये बहुत अच्छी बुक है, रीच फॉर लाइफ, जीवन के उस अंत तक पहुंचना, कैसे हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। बहुत सुंदर किताब है। हमारे भाई बहनों ने इस चीज को तैयार किया है। बिबली का बहुत अच्छी किताब है, जवानों के लिए है। और हम उन सारे भाई बहनों की जो आप लेना चाहते हैं, तो हम इसको आपको फ्री में भेजेंगे। आप हमें लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप अपना एड्रेस भेज दें, हम आपके एड्रेस पे इस बुक को आप तक पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बहुत से भाई बहन इस बुक के द्वारा भी आशीष को प्राप्त करें। बहुत सुंदर है, आप इसको पढ़ेंगे तो प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा। हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ सकता है, इसी के लिए हम इस बात को कहते हैं। जो आज्ञा को मानता है वही मसीह जीवन में आनंद पाता है। जो आज्ञा को नहीं मानता वो दुखी रहता है, परेशान रहता है, कठिनाई में रहता है, मुसीबत में रहता है, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। ये असंभव नहीं है। हम परमेश्वर के साथ अपनी कठिनाइयों को, परमेश्वर हमें कठिन व्यक्तियों के साथ किसी उद्देश्य से रखता है,
जब परेशानी आती है, जहां कठिनाइयां हैं, उसका उद्देश्य है। ये हमारे अनुशासन का एक भाग है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पर्याप्त अनुग्रह मिलता है। अपने भाई बहनों के लिए, उनके लिए प्रार्थना करें, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करें, जिन लोगों ने आपको सताया उनके लिए प्रार्थना करें। और ये प्रभु का वचन कहता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम विरोध एवं गलतफहमी के मध्य रह सकते हैं। ऐसी तरफ जहां विरोध है, गलतफहमियां हैं, वहां हम रह सकें। प्रार्थना कड़वाहट को हमारे हृदय में आने से रोकती है। जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, प्रभु के साथ जो जीवन जी रहे हैं, उसमें कड़वाहट आपके अंदर से नहीं आएगी। उसको निकाल फेंके, चाहे उस व्यक्ति ने हमें चोट भी क्यों ना पहुंचाई हो। हमें किसी भी भाई से बैर रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, वचन कहता है, जो वचन पे चलता है वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो वचन को नहीं मानता वो सिद्ध मनुष्य नहीं हो सकता है। प्रियो, यही कहता है मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में भी कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रिय, जब हम सुबह एकांत में परमेश्वर के साथ बैठते हैं, किसी प्रभु के दास ने कहा है, पुलपिट पर या मंच पर प्रचार करना बहुत आसान है। वहां पर अपनी योग्यता को हम दिखा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी कोठरी में, अंधेरी कोठरी में, जहां कोई नहीं देख रहा, केवल परमेश्वर आप हैं, वहां जाके आप प्रार्थना करते हैं तो आपका जीवन निखरता जाएगा। वहां आपको अपनी योग्यता को प्रकट नहीं करना है। आप परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना करने लग जाए। हमारे सारे आत्मिक अनुशासन में प्रार्थना बहुत आसानी से एक दिखावट बन जाती है। हमारे प्रार्थना के जीवन में कई बार ये प्रार्थना दिखावटी बन जाती है। ये एक फरीसी के समान हो जाती है। जब हम लोगों को बताते फिरते हैं हम दिन में कितनी घंटे प्रार्थना करते हैं। प्रियो, कई बार हम ऊपरी हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे गुप्त में बैठ के, प्रार्थना दिखावे के लिए नहीं, प्रार्थना का रहस्य गुप्त में प्रार्थना करना है। यदि आप एकांत में बैठ के प्रार्थना करें, शांत स्वभाव में होकर प्रार्थना करते हैं, तब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलता है। यह एकांत स्थान में बैठना है, सुबह के वक्त मौन समय बिताना, क्वाइट टाइम बिताना, ये मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती उसका 6, 7, 8 पद में भी कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक ना करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। इसलिए प्रभु के सामने झुक जाएं, प्रभु से मांगे। परमेश्वर जिन बातों को नहीं जानता उन्हें परमेश्वर से को बताना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना नहीं है। प्रियो, एक पुत्र का पिता को अपनी भावनाओं को मौखिक रूप से व्यक्त करने के समान है। साधारण प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है। जो साधारण प्रार्थनाएं होती है वो प्रभावशाली होती है। इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से, दिल की गहराई से, एक दूसरे से प्यार करते हुए हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा पिता, हमारा पापा जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। निस्वार्थ भाव से जब आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर आज के दिन में बना रहे और आप बहुत ही परमेश्वर की आशीष का कारण बन सके।